आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शरद बाघेला। सबसे पहले मुख्य समाचार। समर्थन मूल्य पर बारिश और ओलावृष्टि से चमक खोने वाला गेहूं भी खरीदेगी राज्य सरकार। मंत्रिपरिषद ने बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की दी अनुमति। प्रदेश में 730 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना पर कैबिनेट की मुहर। लाडली बहना योजना में अब तक हुए 47,94,000 पंजीयन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, योजना बनी जनता का अभियान। और फिर बदला मौसम, भोपाल सहित 27 जिलों में बादलों की लुकाछुपी के बीच कई जगह बूंदाबांदी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर बारिश और ओलावृष्टि से चमक खोने वाला या पतला गेहूं भी खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 32 रुपये 1000 हेक्टेयर के मान से मुआवजा दिए जाने के साथ ही प्रभावित क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा की राशि भी दिलाए जाने का निर्णय हुआ। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मंत्रिपरिषद द्वारा सीहोर जिले के बुधनी में 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता का नवीन चिकित्सा महाविद्यालय तथा 500 बिस्तर संबद्ध अस्पताल स्थापित किए जाने के साथ नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए 60 सीट प्रवेश क्षमता का नर्सिंग महाविद्यालय और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 60 सीट प्रवेश क्षमता का महाविद्यालय स्थापित किए जाने के लिए 714 करोड़ 91 लाख रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, बैतूल और आसपास के क्षेत्रों की भोपाल, जबलपुर और छिंदवाड़ा में स्थित चिकित्सा महाविद्यालयों से दूरी अत्यधिक होने से क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधाएं सुलभता से प्राप्त होंगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के 730 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना का अनुसमर्थन किया। प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में अधिकतम 2 स्कूल यानी 313 विकासखंडों के 626 और 52 जिलों के नगरीय निकायों में 104 स्कूल, इस तरह अधिकतम 730 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में चिन्हित किया जाएगा। चिन्हित स्कूलों में से एक पहली से 8वीं और एक विद्यालय उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए संचालित होगा। पीएम श्री स्कूल की लागत 6:40 के अनुपात में केंद्र और राज्य द्वारा वहन की जाएगी। सभी 730 पीएम श्री स्कूलों पर प्रतिवर्ष 2,277 करोड़ 40 लाख रुपए का व्यय भार आएगा, जिसमें से राज्यांश 110 करोड़ 96 लाख रुपए प्रतिवर्ष होगा। ये परियोजना 5 वर्ष की है और इस अवधि में 554 करोड़ 80 लाख रुपए का व्यय भार राज्य सरकार पर आएगा। योजना के 5 वर्ष बाद इसका संचालन पूरी तरह राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पीएम श्री स्कूल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के समग्र रूप से अनुपालन के साथ शिक्षा की गुणवत्ता, समानता एवं शिक्षा सुविधा की पहुंच का समावेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आकाशवाणी पर प्रसारित लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर केंद्रित विशेष श्रृंखला में आज मन की बात का वो अंश सुना रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री ने जिंदगी में सलामती की अहमियत का संदेश दिया। आपदा के वक्त अपनी हिफाजत जितनी अहम है, उतना ही महत्वपूर्ण है दूसरे लोगों की संपत्ति की सुरक्षा। 28 फरवरी 2018 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदा के दौरान आने वाली चुनौतियों का जिक्र किया था। जब हम पब्लिक सेफ्टी की बात करते हैं तो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, प्रोएक्टिवनेस और दूसरा है प्रिपेयर्डनेस। सेफ्टी 2 प्रकार की होती है, एक वो जो आपदा के समय जरूरी होती है, सेफ्टी ड्यूरिंग डिजास्टर्स, और दूसरी वो जिसकी दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती है, सेफ्टी इन एवरीडे लाइफ। अगर हम दैनिक जीवन में सेफ्टी को लेकर जागरूक नहीं है, उसे हासिल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपदा के दौरान इसे पाना मुश्किल हो जाता है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना को लेकर प्रदेश में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि योजना के लिए आवेदन करने का कार्य अभियान के रूप में चल रहा है।
प्रदेश में 3 अप्रैल तक 47,94,000 पंजीयन हो गए हैं। श्री चौहान ने कहा कि ग्राम और वार्ड स्तर तक योजना के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कोई पात्र बहन योजना के लाभ से वंचित न रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने आज खंडवा के नहालदा फाटा में लाडली बहना महासम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल बहनों ने राखी बांधकर और प्यारे भैया लिखा हुआ चित्र भेंट कर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि लाडली बहना योजना में राज्य सरकार द्वारा पात्र महिलाओं को हर महीने 1-1 हजार रुपए दिए जाएंगे। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया कि नवकरणीय ऊर्जा उत्पादन में मध्यप्रदेश ने आशातीत वृद्धि की है। वर्ष 2010 में 160 मेगावाट उत्पादित क्षमता अब बढ़कर 5,462 मेगावाट हो चुकी है। इसमें 2,770 मेगावाट पवन ऊर्जा, 2,473 सौर ऊर्जा, 95 मेगावाट बायोमास और 124 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना शामिल है। श्री डंग ने कहा कि देश की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा में से एक 750 मेगावाट की रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना से दिल्ली की मेट्रो रेल दौड़ रही है। वर्तमान में लगभग 1,728 मेगावाट की क्षमता की परियोजनाएं स्थापनाधीन हैं। ये परियोजनाएं केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट के लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में महती भूमिका निभा रही है। अब खबर मौसम की। राजधानी भोपाल में आज बादल छाए रहे, वहीं कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक आज धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड, श्योपुरकला, सिंगरौली, रीवा, सीधी, सतना, अनूपपुर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, शहडोल और उमरिया में भी बादलों की लुकाछिपी के बीच कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई। इसी तरह कल नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, खंडवा, खरगोन, उमरिया, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सिवनी, बालाघाट और मंडला में भी मौसम बदलेगा। मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए अप्रैल के पहले हफ्ते में भी पारा रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार आगामी 13 मई को नेशनल लोक अदालत लगाई जाएगी। नेशनल लोक अदालत में चिन्हित किए गए प्री लिटिगेशन न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा। प्री लिटिगेशन के अंतर्गत मनी रिकवरी केसेस, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट केसेस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड बिल, अदर बिल पेमेंट, मेंटेनेंस केसेस, अदर क्रिमिनल कंपाउंडेबल एंड अदर सिविल डिस्प्यूट जैसे मामले आपसी समझौते से सुलझाए जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जबलपुर जिले में सहकारी समितियों के साथ महिला स्व सहायता समूह और एफपीओ के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी की जा रही है। जिले में 82 केंद्र बनाए गए हैं। नर्मदापुरम जिले में कोरोना की दस्तक हुई। 73 वर्षीय वृद्ध की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवा रहे वृद्ध के लिए गए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। धार जिला पंचायत सभा कक्ष में आज आयोजित जन सुनवाई में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। जबलपुर जिले में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में ऑनलाइन दर्ज आवेदनों की संख्या 1.5 लाख से पार पहुंच गई है। नीमच स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 10 अप्रैल को एक दिवसीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जाएगा। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्मोत्सव आज देवास जिले में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गुना स्थित हनुमान टेकरी पर प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी श्री हनुमान जन्मोत्सव के पावन पर्व पर श्री हनुमान टेकरी मेला परिसर में विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। शिवपुरी में आज यातायात पुलिस ने बिना नंबर के चलने वाली बाइकों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान बिना नंबर की 70 गाड़ियों को पकड़ा गया। पन्ना जिला न्यायालय ने वर्ष 2019 में नाबालिग के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष की सजा सुनाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। समर्थन मूल्य पर बारिश और ओलावृष्टि से चमक होने वाले गेहूं भी खरीदेगी राज्य सरकार। मंत्रिपरिषद ने बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने को दी मंजूरी। प्रदेश में 730 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना पर कैबिनेट की मुहर। लाडली बहना योजना में अब तक हुए 47,94,000 पंजीयन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा योजना बनी जनता का अभियान। और फिर बदला मौसम। भोपाल सहित 27 जिलों में बादलों की लुकाछुपी के बीच कई जगह बूंदाबांदी। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।